प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में ओपीडी सेवा की व्यवस्था भी की गई है। ये जो लाइट है ये फोटोथेरेपी मशीन हम लोग इसमें बोलते हैं। इसमें एयर और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग ब्लेंड करके देते हैं, तो इससे बच्चे के सांस जो तेज़ रहती है उसको कम करने में सहूलियत होता है। एक और यहाँ पे बच्चा है डॉक्टर साहब, और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसको क्या हुआ है? तबीयत खराब था बउआ है? हाँ, तबीयत खराब। यहाँ पे आने के बाद सब ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये बच्चा भी जन्म में समय से पहले जन्म लिया था और इस बच्चे को भी जन्म के बाद दिक्कत था सांस लेने में, ठीक है। बच्चे को जन्म के 6 महीने तक गाय का दूध नहीं देना रहता है, बच्चे को माँ का ही दूध देना है। और अगर माँ का दूध नहीं होगा तो फिर मार्केट में कुछ ट्रॉफिक फीड सब अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन पहले ही महीने में ऑलमोस्ट 50 बच्चे यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं। ये बच्चा जो है ये जन्म के बाद रोया नहीं, जो बच्चे को 1 मिनट के अंदर सांस रोना चाहिए। जो व्यवस्था आपको पटना दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में मिलता है वो यहाँ पे कंगरसराय में उपलब्ध है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है कंगरसराय के साई चाइल्ड केयर में, और यहाँ पे पटना पीएमसीएच के शिशु रोग विशेषज्ञ सुमित जी के निर्देशन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका सकुशल इलाज किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी आधुनिक मशीनें होती है उसके द्वारा बच्चों का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में ओपीडी सेवा की व्यवस्था भी की गई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, जो बीमार होते हैं, वो यहाँ से स्वस्थ होकर के जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्वस्थ होकर के गए भी हैं। हम यहाँ के जो डॉक्टर हैं सुमित कुमार, हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे साई चाइल्ड केयर में किस किस चीज़ों की व्यवस्था है, कैसे कैसे बच्चों का इलाज होता है, और यहाँ पे इलाज के दौरान किन किन चीज़ों की सावधानियाँ मतलब की जो होती है उसको बरती जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। ये डॉक्टर साहब हैं सुमित कुमार जी। सुमित जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है, थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये होगा डॉक्टर साहब कि पूरे इधर नालंदा ज़िला में आपका जो मतलब कि चाइल्ड केयर है वो एकलौता है, यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या है और बच्चों को किस किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है? यहाँ नवजात शिशु एवं शिशु के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। नवजात शिशु के लिए खास करके वेंटिलेटर मशीन जो आप देख पा रहे हैं, सीपैप मशीन, फोटोथेरेपी, वार्मर, मॉनिटर्स वगैरह सारी चीज़ उपलब्ध हैं। और जो भी क्रिटिकल केयर में नवजात में बच्चे जो आते हैं, जैसे कि जो बच्चे जन्म के बाद तुरंत रोते नहीं हैं या फिर जो बच्चे समय से काफ़ी पहले हो गए रहते हैं, तो इन सारे बच्चों का अच्छे से इलाज होने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। पहले यहाँ के बच्चों को इलाज के लिए पटना रेफ़र करना पड़ता था और वहाँ पर उनका इलाज होता था, जिसके क्रम में रास्ते में भी बच्चे की जान चली जाती थी। लेकिन ये सुविधा यहाँ पे हो जाने के कारण यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का अब अच्छे से इलाज भी हो पा रहा है, एकदम अच्छे से बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं यहाँ से। एक बात अब बताओ डॉक्टर साहब कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ से पटना की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर है, जो इंटीरियर इलाका में रहते हैं इस्लामपुर के, और वो रास्ते में जो डेथ की जो मतलब कि रेशियो होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। आप यहाँ पे एकंगर में इस्टेब्लिश किए हैं, यहाँ पे सुविधा क्या क्या है मतलब कि आपके हॉस्पिटल में? यहाँ पे एक तो 24/7 छोटे बच्चे और बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं, और मैं खुद यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप खुद यहीं पर? मैं खुद यहीं रहता हूँ, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। रात में भी कोई बच्चे आते हैं जो सीरियस रहते हैं, और सच में यहाँ से पटना का काफ़ी दूरी होने के कारण पहले ऑक्सीजन पर ले जाते थे और बच्चे का बीच में ही रास्ते में डेथ हो जाता था। लेकिन अब मैं क्योंकि जब यहाँ पे जब से आया हूँ तब से मैं यहाँ पे सारी सुविधाएँ तो है ही, मैं अपने संरक्षण में सारे बच्चे का देखभाल भी करता हूं, और लगभग सारे बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा है। अभी पहले ही महीने में ऑलमोस्ट 50 बच्चे यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। अच्छा, मतलब कि 50 बच्चों का मतलब कि आप जान बचा चुके हैं? बहुत क्रिटिकल बच्चे सब जो यहाँ आए थे, कम से कम 7 से 8 बच्चे तो वेंटिलेटर से यहाँ पे ठीक होकर के जा चुके हैं। अच्छा, ये जो बच्चा है अभी मतलब कि स्वस्थ हो गया है, इसको हुआ क्या था और कैसे कैसे इसको मतलब कि स्वस्थ किए? ये बच्चा जो है ये 9 महीने में 1 महीना पहले, मतलब कि 8 महीने पे ही ये बच्चे का जन्म हो गया था। अच्छा। तो जो बच्चे पहले जन्म हो जाते हैं समय से, उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे के फेफड़े में जो एक केमिकल होता है जिसको हम लोग सर्फेक्टेंट बोलते हैं, उसकी कमी के कारण बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और उनको उस समय मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये बच्चा आया था तो ये बच्चे को काफ़ी सांस लेने में कठिनाई थी, और जब ये हम लोग के पास आया तो सीरियस कंडीशन में था, सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं कर रहा था। तो इस बच्चे को हम लोगों ने उस दिन वेंटिलेटर मशीन पे डाला। ये 4 दिन वेंटिलेटर मशीन पे और 2 दिन सीपैप पे रहने के बाद बच्चा सकुशल उसके बाद स्वस्थ
स्वस्थ होते गया और आज बच्चा बहुत स्वस्थ है और कल इसकी हम लोग डिस्चार्ज का भी प्लान है। अच्छा, मतलब कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया था लेकिन बहुत नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है। हाँ हाँ, पूरा ऑलमोस्ट स्वस्थ है। आज इसकी मदर भी अपने से फीड कर रही है। हाँ, और कल तक बच्चे को जहाँ तक अनुमान है कि इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वो एकदम धरती पे साक्षात दिख रहे हैं। देखिए, भगवान के अपना बेस्ट हम लोग को सर्विस देना है, उसके बाद तो भगवान है ही, ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट सर्विस देना है। अच्छा, इसको क्या हुआ है बचवा को? ये बच्चा जो है ये जन्म के बाद रोया नहीं। जो बच्चे को 1 मिनट के अंदर सांस रोना चाहिए, उससे बच्चे का सांस का सब कुछ स्टार्ट होता है क्रिया, वो इस बच्चे का स्टार्ट नहीं हो पाया। इसको कृत्रिम सांस देके सांस लाना पड़ा, कृत्रिम से मतलब कि अम्बू बैग से सांस लाना पड़ा। और उसके बाद बच्चे को काफ़ी, क्योंकि ऐसे बच्चों में मस्तिष्क में सूजन बन जाता है। अच्छा। इसके कारण बच्चे को बहुत काफ़ी चमकी भी आती है। तो इस बच्चे को भी काफ़ी चमकी आई, जिसको अभी हम लोग ने दवा से दे करके कंट्रोल किया हुआ है। और अभी बच्चे का वाइटल्स जैसे आप लोग दे भी पा रहे होंगे कि ये सब कुछ स्टेबल कंडीशन में है। और अच्छा, एक बात बता डॉक्टर साहब सुमित जी, कि जो भी बच्चे मतलब कि बॉर्न होते हैं, जो भी बच्चे मतलब कि पैदा होते हैं, जन्मते हैं, तो उनको 1 मिनट के अंदर रोना होता है। 1 मिनट के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी जो बच्चे जन्म ले वो 1 मिनट के अंदर रोए। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो सांस का प्रणाली स्टार्ट होता है वो बच्चे के रोने से ही स्टार्ट होता है। तो अगर वो बच्चा रोएगा नहीं तो सांस अच्छे से नहीं स्टार्ट होगा। मतलब कि रोना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज है। बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ये इसी पे हम लोग को फोकस ही करना है। एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ, हम लोग को यही देखना रहता है कि जो भी बच्चे जन्म ले तो वो 1 मिनट के अंदर रोए, ठीक है। अगर नहीं रोते हैं तो उसमें हम लोग कृत्रिम सांस का भी यूज़ करना पड़ता है, वो दे करके भी, लेकिन बच्चे को क्राई करवाना रहता है। बच्चा मतलब कि नहीं रो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो चाहे जन्म लेने की प्रक्रिया में उसको कुछ दिक्कत आई है या माँ के जब पेट में था तब कुछ उसमें दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत रही है बच्चे को। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लगभग 50 बच्चों का हम लोग यहाँ पे जान बचा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जीते जागते जो भगवान हैं वो हमारे साथ हैं और इनको जितना भी मतलब कि ब्लेस किया जाए, जितना भी इनको थैंक यू बोला जाए वो कम है। एक और यहाँ पे बच्चा है डॉक्टर साहब, और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसको क्या हुआ है? इस बच्चे को पीलिया हुआ है, जो जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं। हाँ, पीलिया ये अमूमन हर बच्चे को होता है 4थे से 5वें दिन पे, लेकिन किसी में कम मात्रा में जॉन्डिस बढ़ता है, किसी में ज़्यादा बढ़ता है। इस बच्चे का जब हम लोग के पास आया था तो इसका लेवल 25 था बिलिरुबिन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और इस बच्चे को हम लोगों ने डबल सरफेस फोटोथेरेपी पे रखा हुआ है। इससे इस बच्चे का धीरे धीरे बिलिरुबिन भी कम हो रहा है और एक्टिविटी वगैरह भी ये बच्चे का ठीक हो रहा है। जिस समय ये बच्चा आया था तो काफ़ी जॉन्डिस और प्लस बच्चा भी काफ़ी सुस्त था। अच्छा, क्योंकि मतलब बहुत एकदम परेशान थे। ये लोग बहुत जगह घूमे हुए थे, जहानाबाद भी गए थे और 2-3 जगह घूम के आए थे, लेकिन फिर अभी बच्चा काफ़ी स्वस्थ है और उनके गार्जियन लोग भी अभी खुश हैं कि हाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट। देखिए, आप डॉक्टर हैं तो आपको मेडिकल टर्म्स के बारे में पता होगा। ये जो दोनों लाइटें जल रही है ये क्या कर रहा है? ये जो लाइट है ये फोटोथेरेपी मशीन हम लोग इसमें बोलते हैं। इसका जो है ये लाइट LED लाइट्स होते हैं। इसका वेवलेंथ ऐसा फिक्स किया हुआ रहता है कि इसे बच्चे का जो जॉन्डिस है वो पानी में जो बच्चे का जॉन्डिस होता है उसको पानी में घुल के वो पेशाब के रास्ते से निकल जाए। तो उसके लिए ये मशीन है, इसको फोटोथेरेपी मशीन कहते हैं। मतलब कि एक से एक आधुनिक मशीन अपने इस अस्पताल में ये क्या है, इंस्टॉल किया है? सारे मशीन मेरे पास अवेलेबल हैं और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मशीन में आगे भी कितने बेड का है ये आपका पूरा चैम्बर? अभी ये मेरे पास 9 बेड का NICU है, ठीक है। हाँ, और 7 बेड का जनरल वार्ड और 3 बेड का PICU भी अवेलेबल है। अच्छा, मतलब कि जितना यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए वो है। ये बच्चा बहुत मतलब कि छोटा है, बहुत छोटा, ये ऐसे कैसे मतलब कि वो बॉर्न हुआ है? ये बच्चा भी में समय से पहले जन्म लिया था और इस बच्चे को भी जन्म के बाद दिक्कत था सांस लेने में, ठीक है। तो इस बच्चे को हम लोगों ने ये मशीन जो आप देख पा रहे हैं, एक मिनट ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं इसको CPAP मशीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एयर और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग ब्लेंड करके देते हैं। तो इससे बच्चे के सांस जो तेज़ रहती है उसको कम करने में सहूलियत होता है। तो ये CPAP मशीन है और इसी मशीन से ये बच्चा अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट में है। न्यू बॉर्न बेबी में सुमित जी किस किस प्रकार के डिजीज़ का मतलब कि सबसे ज़्यादा चांसेस होती है? देखिए, न्यू बॉर्न बेबी में पहले तो सांस की बीमारी, जो कि बच्चा सही समय पे नहीं रोने पे होता है। और दूसरा है, बच्चा अगर जन्म समय से पहले हुई है तो बच्चे में सांस लेने की तकलीफ़ होती है। और कुछ बच्चे जैसे ऑपरेशन से भी होते हैं तो उसमें थोड़ा कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हम लोग TTN बोलते हैं, लेकिन वो बच्चे थोड़ा जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं।
उसके अलावा बच्चे में जैसे पीलिया का बीमारी हो गया और जो समय पे नहीं रोए हैं ये सब बच्चे, ये सब काफ़ी ज़्यादा तो मतलब लेट कराई वाले हैं बच्चे। लेट कराई वाले ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में शिशु रोग विशेषज्ञ लोग की उपलब्धता नहीं है। सरकारी में भी अभी हर जगह शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। इसके कारण बच्चे लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, मतलब कि डिलेड कराई वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए बच्चे को उस समय एक थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट जो हम लोग बोलते हैं उसमें रखना होता है, और उसके बाद कुछ दवाई, मेडिसिन और ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह से बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन से निकाला जाता है। अच्छा, आपका जो अस्पताल है ये कहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पे लोग कैसे आ सकते हैं? ये अस्पताल जो है कंगरसराय चौराहा से जस्ट 100 मीटर आगे पटना रोड में विजय मार्केट में साई चाइल्ड केयर के नाम से SBI बैंक के ऊपर में उपलब्ध है। और यहाँ पे हर जगह से कंगरसराय, इस्लामपुर, इवन की परवलपुर और तो हम देख रहे थे गया से लोग आए हुए थे, गया जिला से। क्योंकि काफ़ी सुविधा है और धीरे धीरे अभी तो क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2 महीना टाइम हुआ है, लेकिन ये है कि अभी बच्चे आ रहे हैं और क्रिटिकल भी ठीक होकर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सबको पता चलेगी। तो ये बात है कि वो उनके जो पेशेंट जो बच्चा है उसके गार्जियन कहाँ है, जिसको आप बोल रहे थे कि 8 दिन पहले आया था, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। 10 दिन हो गया। कल जब इसका छुट्टी हुआ तो ये बच्चा 11वां दिन का हो जाएगा। अब ये 10 दिन कंप्लीट हो ये गया। आया था तो इसको मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। इसके गार्जियन लोग भी बहुत पैनिक थे कि पटना ले जाए कि क्या। तो मैंने बोला कि मशीन तो सारा उपलब्ध है, जो पटना में सुविधा होती है वो सारे उपलब्ध हैं, बस आप लोगों को अपना फेथ रखना है। और बच्चा आज सकुशल है। इसकी माँ भी हैं बाहर जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो भी संतुष्ट। मतलब कि जिस समय आया था उस समय ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही थी? नहीं, उस समय तो फीडिंग नहीं हो सकता है ना। जब बच्चा क्रिटिकल रहता है तो उस समय फीडिंग नहीं दिया जा सकता है। पास उतना ताकत ही नहीं है। वहाँ ताकत नहीं रहता है और प्लस दे भी नहीं सकते हैं उस समय फीडिंग। तो उस समय हम लोग ये तो देख रहे होंगे कि बच्चे में लगा हुआ उसमें कैनुला लगा हुआ है, उससे दिया जाता है इंजेक्शन और उसी से पानी चढ़ता है। जो देख रहे हैं ये पीडिया सेट है, इसी से पानी चढ़ता है बच्चे को। हाँ है गार्जियन, इनके बच्चे के गार्जियन बाहर हैं, नानी है बच्चा के। कितना दिन पहले आए थे यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास? अगले सोमवार को। अच्छा, मतलब कि 8-9 दिन हो गया है। अब बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है। जिस समय आए थे उस समय कैसा कंडीशन था? वो तो इमरजेंसी में तो लेके आए, कहीं थोड़ी ना ठीक था जो लेके आए थे, इमरजेंसी में था तो लेके आए। तबीयत खराब था बउआ हाँ, है? हाँ तबीयत खराब। यहाँ पे आने के बाद सब ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब खुश हैं? तो खुश है ना, बच्चा ठीक हो गया, खुश है। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? अब डॉक्टर साहब अच्छा किया तो अच्छे ना कहेंगे। चलिए, डॉक्टर साहब हैं जो कि मतलब कि एक बच्चा था वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था और वो उसको सही किए हैं अपने अनुभव से, अपने विवेक से। जो भी इनके मतलब कि टीम के लोग हैं, डॉक्टर साहब आपकी टीम में लगभग 8-10 लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत सहयोग होता होगा। उन लोगों का क्या कहेंगे? बिना स्टाफ के और बिना उन लोग के सहयोग के ये काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 24 घंटा हॉस्पिटल चलता है। ये कभी ऐसा नहीं है कि कभी हॉस्पिटल हम लोग छोड़ सकते हैं या फिर कोई रिलैक्स कर सकता है। यहाँ दोनों शिफ्ट में, नाइट और मॉर्निंग दोनों ही शिफ्ट में स्टाफ लोग अवेलेबल हैं और कुछ सीनियर स्टाफ लोग भी हैं जो कि अच्छे से बच्चे का सब देख रेख करते हैं। और ये पूरा एक टीम वर्क होता है, इसमें कोई एक डॉक्टर या कोई एक स्टाफ का ये चीज़ नहीं है, पूरा एक टीम वर्क है। एक आखिरी सवाल और साहब कि जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, उनके जो माता जी होते हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे? जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले तो ये देखना है कि बच्चे को थोड़ा गर्म रखना है और उसके बाद बच्चे को स्तनपान जो है वो माँ का ही मिले। बहुत लोग यहाँ पे होते हैं जो देखते हैं गाय का दूध दे देते हैं बच्चे को जन्म के समय। ये गलत है। बच्चे को जन्म के 6 महीने तक गाय का दूध नहीं देना रहता है, बच्चे को माँ का ही दूध देना है। और अगर माँ का दूध नहीं होगा तो फिर मार्केट में कुछ ट्रॉफिक फीड सब अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन गाय का दूध नहीं देना रहता है। तीसरा, बच्चे को टीकाकरण करवा लेना रहता है। अब तो टीकाकरण सारे सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है, तो टीकाकरण जरूर करवाना है। और कभी भी अगर लगे कि बच्चा नीला पड़ रहा है या बच्चा पीला पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। चलिए, तो भगवान न करे कि आपके बच्चे अस्वस्थ हो, लेकिन आपके बच्चे अस्वस्थ होते हैं तो आप साई शिशु केयर के पास आकर के यहाँ पे मतलब कि अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब बताए कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। जो व्यवस्था आपको पटना, दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में मिलता है वो यहाँ पे कंगरसराय में उपलब्ध है। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आपके मोबाइल पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।